निजी स्कूल और प्राइवेट किताबों के गठजोड़ के खिलाफ पापा संस्था का जोरदार प्रदर्शन। प्रशासनिक आदेश के बाद भी बिक्री जारी, मजिस्ट्रियल जांच की मांग। निजी विद्यालयों की मनमानी और महंगी किताबों की अनिवार्यता के खिलाफ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस पापा संस्था ने संजय प्लेस स्थित महेश्वरी बुक डिपो पर जोरदार प्रदर्शन किया। संस्था ने आरोप लगाया कि स्कूल निजी प्रकाशकों के साथ मिलकर महंगी पुस्तकों को अनिवार्य कर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन ने बताया कि सेंट पैट्रिक जूनियर कॉलेज वजीरपुरा द्वारा शासन आदेश के विपरीत निजी प्रकाशकों की पुस्तक सूची जारी कर अभिभावकों को एक तय दुकान से खरीद के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस वर्ष प्री प्राइमरी से कक्षा 10 तक सभी पुस्तकों में बदलाव कर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में स्टाफ द्वारा पुस्तक विक्रेता का प्रचार प्रसार किया गया और स्कूल परिसर से ही यूनिफॉर्म खरीदने के लिए निर्धारित समय के साथ 3400 रुपये लाने का संदेश प्रसारित किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पूर्व DIOS डॉक्टर मानवेंद्र शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी महेश पटेल और गोपाल कृष्ण पटेल ने निजी पुस्तकों की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश दिए। हालांकि अधिकारियों के जाते ही दोबारा बिक्री शुरू कर दी गई, जिसे संस्था ने प्रशासनिक आदेशों की खुली अवहेलना बताया। संस्था पदाधिकारी राघवेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए इतनी महंगी किताबें खरीदना संभव नहीं। यदि शिक्षा को व्यापार बनाया गया तो समान अवसर पर सिद्धांत खत्म हो जाएगा। अभिभावक अंकुर गौतम ने कहा कि निर्धारित दुकानों से खरीद का दबाव अनुचित व्यापारिक व्यवहार है और इससे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती। पापा संस्था ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से की है। संस्था ने पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच, दोषी विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई और निजी पुस्तक बिक्री के इस तंत्र पर रोक लगाने की मांग की है। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। डिपो पर आए और किताबें लीगल बेच रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें जो है ये एक जांच का विषय है कि कुछ विद्यालय जो है इस तरीके का ये रिकमेंड कर रहे हैं और उसी जांच के परिप्रेक्ष्य में हम आज आए थे कि कहीं पर्टिकुलर कोई विद्यालय इस तरीके की अनियमितता का पालन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी NEP का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये जांच की जा रही है कि NEP और NCERT किताब के लिए सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है। किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या इस तरीके की अनियमितता का जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसमें सजग है और उसी सजगता के देखते हुए बिफोर एडमिशन सेशन से पहले ही हम सारी चीजों की जांच कर रहे हैं। सर, स्कूल पर आरोप लगा रहे हैं, स्कूल वालों ने लिस्टें दी हैं सेंट पैट्रिक तो कई स्कूलों के। अभी कुछ पेरेंट्स से जो है चर्चा किया है और कुछ पेरेंट्स से स्टेटमेंट भी लिए हैं कि अगर इस तरीके की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो विद्यालय के खिलाफ भी कार्रवाई रिकमेंड करेंगे शासन को। शहर भर में ऐसे स्कूल हैं जो किताबें खुद स्कूल से दी जा रही हैं और कुछ किताबें आस पड़ोस में अपने डिस्ट्रीब्यूट दे जाते हैं कि वहाँ से खरीदी जाए। इसके लिए ये उसी का पार्ट का हिस्सा है। जैसे आप देख रहे हैं कि DIAS और BSA साहब ने जो है इस तरीके से जो जांच कमेटी बनाई है और ये इसी चीजों के लिए जांच करने के लिए कि सेशन से पहले हम सभी विद्यालयों का जो जहाँ शिकायत मिल रही है उनको जो चेक कराएंगे और शासन को भेजेंगे। किताब के साथ साथ यूनिफॉर्म भी ये लोग देते हैं, इस पर पूरी चीजें दे रहे हैं, क्या इस पर क्या करेंगे? अभी विद्यालयों के स्तर पर हम इस चीज की जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ से कौन ऐसी दुकानें हैं जो पर्टिकुलर चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेंगे, शासन को लिखेंगे इनके लाइसेंस रद्द कराए जाएं जो भी इनके यहाँ से लाइसेंस मिले हैं। जी सर, हम लोग पिछले कई सालों से लगातार शिकायत करते रहे हैं, साक्ष्य देते रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने 172 पन्नों का पुलिंदा BSA साहब को जांच के लिए सौंपा था। स्कूलों की लिस्ट उसमें हमने सौंपी थी। अगर हर बार अभिभावक के संग यही होगा तो उसका भी हौसला टूट जाता है। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभिभावक मजबूरी में खरीद रहा है, कह रहा है साहब स्कूल वाले प्रेशर बनाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो मेरा साहब से अनुरोध ये है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और मुकदमे के निर्देश हैं ऑलरेडी शासन की तरफ से। तो मैं चाहूंगा अगर 1 या 2 लोगों पर गंभीर कार्रवाई इस तरीके की आगे बढ़ेगी तो बाकी लोगों में भय व्याप्त होगा और सरकार की मंशा अनुसार जो शासनादेश की किताबें लगनी चाहिए वो लगेगी और 7,000, 10,000, 15,000 रुपए में सेट खरीदने वाले लोग 700, 800, 1,000 रुपए में सेट खरीद पाएंगे। और सबसे बड़ी बात सर, RTE की हमारे पास कुछ पेरेंट यहाँ पर मौजूद हैं सर, उनका कहना यह है कि वो मजदूरी करते हैं, सरकार ने RTE में तो बच्चों के दाखिले करा दिए, अब सर वो 7,000 रुपए की किताबें कहां से खरीदें सर? तो ये एक बहुत बड़ा विषय आता है कि RTE के गरीब बच्चों का दाखिला जब सरकार निःशुल्क करा रही है, उनको किताबें खरीदने के लिए पैसे फिर कौन देगा? इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मैं दीपक सिंह सरीन, राष्ट्रीय संयोजक पापा NGO से।